हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें पहला सवाल। इस सवाल में लिखा हुआ है 81 और इसकी ब्रैकेट के बाहर जो पावर लगी हुई है वो है 3/4। तो कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर हम 81 के जो है 81 के यहाँ पे फैक्टर करेंगे और देखते हैं कि क्या 4 घात के रूप में ये चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे हमने एक रफ में जो है इधर 3 से तोड़ना शुरू किया। 3 से कटेगा ये, 3 दूनी 6, 7 8, 2 बचेगा, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 और 3 एकम 3। तो अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर क्योंकि 81 है तो 81 को छोटे छोटे टुकड़े हमने जब किए, ये 3 से कटेगा और 3 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4, 4 बार आ रहा है। यानी कि हम इस 81 को लिख सकते हैं 3 की घात 4, ऐसे लिख सकते हैं। और बाहर 3/4 पहले से ही है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम इसका ब्रैकेट जो है ब्रैकेट के बाहर इस 4 को इसका साथ मल्टीप्लाई करा दिया। 4 × 3/4, यहाँ 4 4 कट गया तो ये आ गया 3 की घात 3। और 3 की घात 3 का मतलब आपको पता होगा, यानी कि 3 बार है। 3 × 3 × 3 यानी कि 3 3 9 और 9 3 27। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा सीधे सीधे 27। अगला सवाल देखते हैं। यहां लिखा है 1/64 और इसकी पावर लगी है -2/3। अगर हम इस 64 को ऊपर लाना चाहते हैं, क्योंकि ये बटे में है तो ऊपर जो माइनस का निशान है वो हो जाएगा अपने आप प्लस चेंज हो जाएगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं सीधे 64 की घात माइनस था तो अभी हो जाएगा 2/3 प्लस में हो जाएगा सीधे। अब आप यहाँ 64 के देखिए करके क्या किस रूप में जो है हमको 3 देखिए नीचे लाना है। कुछ ऐसा कोशिश करेंगे हम आने की जिससे 3 इससे कैंसिल हो जाए। अब हम 2 से टुकड़े करें, 2 का पहाड़ अगर पढ़ें, फिर 3 का पढ़ें, फिर 4, 3 से तो नहीं 4 से देखते हैं। 4 का 4, 4 चौक 16 और 16 चौके 64। अगर हम 4 को अगर इसको ऐसे करें 4 × 4 × 4 तो कितना आएगा यहाँ पे हमारा? 4 चौक 16 और 16 चौके 64। तो यहाँ 64 आ रहा तो इसका मतलब 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 की घात 3, ये लिख सकते हैं। पहले से 2/3 लिखा हुआ है यहाँ पे तो हमने यहाँ 3 3 कैंसिल कर दिया तो ये 4 की घात 2 हो गया। यानी कि 4 × 4 हो गया और 4 × 4 4 चौक 16 होता है। यानी कि 4 दूनी 8 कर लिया, वो गलत हो जाएगा। 4 का 4 से गुणा, 4 चौक 16। अगला सवाल देखते हैं। इसमें लिखा है 64 और इसकी पावर लगी है -1/6। तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व? इसको करने का सीधा से एक तरीका, चाहे तो इसको पहले से बटे मिल जाएंगे तो ये घात अपने आप जो है प्लस में हो जाएगी। या तो ऐसे करते हैं, इसको डायरेक्ट ऐसे करते हैं। 64 के हम टुकड़े करते हैं यहाँ पे रफ में जो है हमने साइड में टुकड़े करके देखे। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 16 दूना 32, 2 8 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 1 2 3 4 5 6। यानी कि 2 जो है अगर हम इसको टुकड़े करते हैं 64 के तो 2 × 2 × 2 × 2 जो है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, 32 दूनी 64 आ जा रहा है। यानी कि 2 के हाथ 6 हम इसको लिख सकते हैं। 2 के हाथ 6 लिख लिया इंटू -1/6 पहले से ही 6 से कट गया तो 2 की घात -1 आ गया। आप देखिए इस माइनस को 1 लिखा है तो इसको अब हम सही करेंगे, प्लस करना चाहते हैं तो ये सीधे से जब नीचे आ जाएगा यानी 1/2 आ जाएगा सीधे से। यही इसका राइट आंसर होगा। ये मेरा रफ वर्क है वाला। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल में से एक है। इसको कैसे करेंगे? देखिए यहाँ लिखा है 3/5 और इसकी पावर लगी है 3। 3/5 की घात 3 है और यहाँ पे डॉट लगा यानी मल्टीप्लाई का है ये 3/5 - 6। अब आपको ये पता होगा, इसी तरह ये भी है 3/5 और इसकी 2x - 1। ये x हमें निकालना है, x की वैल्यू हो तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन मार्क बना क्या आता है, कभी भी ना दे देंगे कि क्या होगा मान ज्ञात करें। तो आपको एक चीज नियम पता होगा, जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई लगा हो तो इसमें ऐसा करते हैं, ये हम ऐसे रहने देंगे और इसकी पावर को ऐड कर लेंगे। 3 प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस पहले से तो 3 माइनस इस आ जाएगा सीधे और बराबर यहाँ आ जाएगा हमारा 3/5 और इसकी पावर 2x - 1।
ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3/5 और ये घट के यहाँ पे आ जाएगा -3 और बराबर यहाँ आ गया 3/5 और ये हो जाएगा 2x - 1। अब देखिए ये बेस सेम है, 3/5 इधर 3/5 उधर है, तो इसलिए अब हम ये बराबर वो लिख सकते हैं, मतलब 2x - 1 बराबर -3 लिख सकते हैं। तो 2x बराबर -3 ऐसे रहेगा, एक उधर चला जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 2x बराबर -2 बच गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर -2/2 आ जाएगा, ये कट जाएगा, कट के 1 आ गया, यानी कि x बराबर -1 आ गया। इसका हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा -1। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल में से एक है, बहुत ध्यान से इसको समझ लीजिएगा।